नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पृथ्वी है वो किस प्रकार से घूर्णन और परिक्रमण करती है। कहने का मतलब पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और पृथ्वी पर जीव या पृथ्वी पर जो जैविक उत्पत्ति है उसके समय सारणी को हमने पढ़ा। आज जो हम अपने सेकंड यूनिट का अगला लेसन जो है वो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया है। पहले ब्रह्मांड उत्पत्ति, फिर तारों की उत्पत्ति, फिर हमने ग्रहों की उत्पत्ति, फिर ग्रहों की उत्पत्ति में पृथ्वी के निर्माण स्वरूप को पढ़ा। फिर पृथ्वी के निर्माण में जो पृथ्वी के ऊपर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इसके निर्माण की प्रक्रिया को हमने पढ़ा। आज हम इसी प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पृथ्वी की जो गतियां थी, उन गतियों में बताया था कि जो पृथ्वी है उसका व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर। ये पृथ्वी का व्यास है। और हम आंतरिक संरचना की जब बात करें तो पृथ्वी का ये मान लो ये व्यास है। इस व्यास की जो त्रिज्या है इसको हम खोल के देखें तो हमारी पृथ्वी किस अवस्था में है, तो उस आधार पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। अब हम आंतरिक संरचना को माने कि आप प्रत्यक्ष रूप से खोद करके इस आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करें तो यह असंभव है, क्योंकि लगभग 10-12 किलोमीटर तक जो खोदने के बाद उसके बाद खोदने के जो साक्ष्य है वो नहीं है, और हम 10-12 किलोमीटर का जो है वो ही क्या है जान सकते हैं। इसके बाद हम नहीं जान पाते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो केवल मात्र अनुमान लगाया जाता है। और इस अनुमान में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कुछ प्रत्यक्ष स्रोत है और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत है। कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष है। अब अप्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत है, अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक जो स्रोत है, उन स्रोतों में कौन कौन से स्रोत आते हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी को जान पाते हैं कि पृथ्वी है वो आंतरिक भाग पृथ्वी का कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो इसके लिए हम देखें तो सबसे पहला है आपके ताप यानी तापमान। हम वायुमंडल को पढ़ेंगे तो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाएंगे तापमान में क्या आएगी, वृद्धि होगी। अब तापमान में वृद्धि है वो किस प्रकार से होती है, तो 32 मीटर बराबर, याद रखना ये इकाई, 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिसे खोदेंगे तो 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और आंतरिक भाग में ये जो रूपरेखा है, जो आंतरिक भाग में हम जाएं तो लगभग तापमान में 100 किलोमीटर जाने पर, 100 किलोमीटर जाएं तो 100 किलोमीटर के दौरान लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है 100 किलोमीटर में 12 डिग्री का जो आंकड़ा है वो रहता है।
फिर इससे नीचे लगभग 300 किलोमीटर की गहराई तक जाए तो यह वृद्धि की दर वो कितनी हो जाती है, 2 डिग्री। और इससे नीचे जाए तो कितनी हो जाती है, 1 डिग्री। मतलब ऊपरी भाग में 32 डिग्री बराबर कितना है, 32 मीटर बराबर कितना है, 1 डिग्री है। और फिर आंतरिक भाग में यह जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आंतरिक भाग क्या है, कौन सी अवस्था में है, जो आंतरिक भाग है तापीय अवस्था में है। और तापीय अवस्था के साथ साथ हम दूसरी रूपरेखा की बात करें तो ये एक बात क्लियर होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है, अधिक ताप वाला है। और ये बात तो हम छोटा सा गर्त जब खोदते हैं तो हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या है, ताप काफी मात्रा में प्राप्त होता है। कहने का मतलब सर्वाधिक ताप पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें तापमान के बाद दबाव की। तापमान के बाद दबाव की, देखो दबाव जो है वो दाब जो है वो, जैसे मान लो ये पत्थर है, इस पत्थर पे ऊपरी कोई भार नहीं है, इसके ऊपर हम कोई भार रख दें तो पत्थर पे दबाव लगेगा, इसके ऊपर रख दे तो और दबाव लगेगा, इसके ऊपर रख दे तो और। तो निचली चट्टानों में या निचले जो स्तर है वहां पे दबाव क्या होगा, सर्वाधिक पाया जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब के साथ साथ ताप के साथ साथ दाब भी क्या है, बढ़ रहा है। यानी ताप के साथ साथ क्या है, दबाव भी बढ़ रहा है। इसका पृथ्वी का दबाव आंतरिक भाग में लगातार क्या है, बढ़ रहा है। तीसरी बात करें घनत्व की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो घनत्व धीरे धीरे बढ़ता है, घनत्व धीरे धीरे बढ़ता है। पृथ्वी की जो ऊपरी परपट्टी है, इन ऊपरी पट्टियों की बात करूं तो यहाँ का जो घनत्व है, यहाँ का घनत्व 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और आंतरिक भाग में जाए तो आपके जो हम पढ़ेंगे सियाल, सीमा और रीफ है, तो सीमा का जो घनत्व है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक हम बात करें तो इसका घनत्व आपके 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो क्रोड है, जो केंद्र है, उसका घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी आंतरिक भाग में जाते हैं तो दाब, ताप के साथ साथ घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। दाब और ताप के साथ साथ घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन हम सामान्य सी बात करें कि जहां पे ताप बढ़ता है, जहां पे ताप बढ़ता है और तो वहां पे घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ताप जहां बढ़ रहा है वहां घनत्व क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ेगा घनत्व किसके, वस्तु के द्रव्यमान पर निश्चित करता है, भार पे निश्चित करता है। जैसे ही ताप बढ़ेगा तो वस्तु अपनी अवस्था में से बदल जाएगी। जैसे ठोस है, ठोस का घनत्व ज्यादा होगा, द्रव का उससे कम और गैस का उससे कम। तो वस्तु है अपनी अवस्था को बदल देगी और घनत्व क्या होगा, बदल जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दाब के कारण, दाब के कारण ये दाब जो है वो क्या करता है, इन चट्टानों के ऊपर अत्यधिक ताप होने के बावजूद भी क्या है, जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव होने नहीं देता। और ये प्रभाव कब दिखता है, ये प्रभाव कब दिखता है, जब बाहरी चट्टानों में दबाव हटता है। बाहरी चट्टानों से जब दबाव हटता है तो आंतरिक चट्टानों में ताप में क्या है, अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। और इस ताप वृद्धि से क्या होता है, या तो ज्वालामुखी उद्गार आते हैं, या भूकंपीय क्रियाएं होती है, या पार्थिव हलचलें उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण?
एक दबाव के अंतर के कारण। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाएं तो क्या, एक तो आपके तापमान में वृद्धि होती है, दबाव में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ घनत्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष जो स्रोत है, उन स्रोतों में एक स्रोत आपके है उल्का। एक स्रोत क्या है, उल्का है। उल्का जो है वो आती कहाँ पे, एस्टेरॉयड जानते हो, ये कहाँ से आते हैं, हमारे वायुमंडल अंतरिक्ष से। और अंतरिक्ष से उल्काओं का रूप आपने पढ़ा भी था डायनासोर के काल में, जब उल्काओं का अत्यधिक जो रूप आना हुआ, या उल्काएं समय समय पर वो क्या है, हमारे पृथ्वी पर आती रहती है, जिसका कारण है कि जो भी तारा है या जो भी पिंड है वो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल में जैसे आता है, तो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में आ जाता है। प्रॉब्लम इतनी है कि आते हैं लेकिन बहुत कम गिरते हैं, क्योंकि वो जो उल्काएं आती है वो हमारे वायुमंडल से ग्रसित होकर के ऊपर ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन उसका द्रव्यमान या भार या ज्यादा होता है, तो घर्षण बल के को भी काटते हुए कुछ उल्काएं हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर आकर के गिर जाती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर आकर के गिर जाती है। ये उल्काएं हैं वो हमें किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देगी, ये बात हम जानते हैं। देखो, जो उल्काएं हैं वो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे देगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रह्मांड में निर्मित आद्य पदार्थ जो भी है, जिसे आपके ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि का निर्माण हुआ, ये सारे पदार्थ जो रूप है वो एक ही पदार्थ से निर्मित है, एक ही पदार्थ से निर्मित है। और ब्रह्मांड में जितने भी जो आपके जो पिंड बने हैं, उन पिंडों की संरचना भी क्या है, एक जैसी है। उन पिंडों की संरचना भी क्या है, एक जैसी है। उसी आधार पे वैज्ञानिक है इन उल्काओं का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ है। इससे तो हमने जाना कि घनत्व पृथ्वी का बहुत ज्यादा है आंतरिक भाग में। इसके कारण क्या है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कौन से रूप में है, ठोस रूप में है। जो इसका मध्य भाग है वो कौन से रूप में है, तरल रूप में है। कौन से रूप में है, तरल रूप में है। तो ये ठोस रूप में है, तो ठोस रूप में भारी तत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलते हैं। इसी प्रकार हम उल्का पिंडों के माध्यम से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने तापमान भाई 32 मीटर बराबर, दबाव है वो भी क्या है, बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। उल्का जो है वो भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में ही गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कैसे करता है, इसके लिए देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रोड है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है। ये गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल जो है वो अधिक द्रव्यमान है वहां ज्यादा बल होगा, और कम है वहां क्या होगा, कम बल होगा। तो पृथ्वी का केंद्र है, ये आपका पोल हो गया या ध्रुव, ठीक है। और ये जो आपका भूमध्य रेखा का भाग, तो पृथ्वी का जो केंद्र है ये पोल है। यहाँ पे देखें तो केंद्र कैसा है, ठोस है। तो केंद्र ठोस है तो यहाँ पे ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। और ध्रुवों की तुलना में अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाए तो अलग अलग अक्षांशों पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें अंतर आ जाता है। इसी प्रकार चुंबकीय बल का भी रूप है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के दौरान देखें तो केंद्र की तुलना
ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल है प्राय कम मिलता है। यानी हम केंद्र के आधार पर देखें तो केंद्र के अनुसार जो आपके ध्रुव है वहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा भूमध्य रेखा की तुलना में। कहा जा रहा होगा ध्रुवों पर। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हम देख पाते हैं कि जो केंद्र है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल का विभिन्न अक्षांशों पे जो अलग अलग रूप है वो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संरचना है उसको प्रदर्शित करता है। क्योंकि द्रव्यमान विसंगति है तो गुरुत्वाकर्षण में भी क्या है, विसंगति देखने को मिलेगी। और इस गुरुत्वाकर्षण में जो भिन्नता है इसको हम गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्व विसंगति। ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारे भूमध्य रेखा है, सॉरी केंद्र है, वो उस केंद्र के अकॉर्डिंग देखें तो आपके ध्रुवों पर, केंद्र के अकॉर्डिंग देखें तो ये केंद्र है, केंद्र का ये भाग क्या है, ध्रुव है। तो इन ध्रुवों पर क्या है, आपके गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। और भूमध्य रेखा है वहां गुरुत्वाकर्षण कम है। भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है। और भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण कम होने का मतलब क्या है कि केंद्र तो है कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, जहां चुंबकीय और ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है। जबकि आपका जो भूमध्य रेखा क्षेत्र या मध्य भाग है वो तरल अवस्था में या कम द्रव्यमान वाली अवस्था में है, जिसके कारण वहां पे ग्रेविटी प्राय कम देखने को मिलती है। इसी आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से भी जान पाते हैं कि आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है और उसके ऊपरी भाग में प्राय घनत्व है वो कम होता चला जाता है और दबाव भी कम होता चला जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में हमने अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोत है उनमें जाना कि तापमान जो है वो आंतरिक भाग में जाने पे बढ़ता है, बढ़ने की दर है। हमने पढ़ाई था कि भाई 300 किलोमीटर है वहाँ 1 डिग्री, आपके 100 किलोमीटर है वहाँ तक 12 डिग्री, और 300 किलोमीटर है वहाँ तक 2 डिग्री, और इसके नीचे 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, और आपके 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। दबाव की बात है तो ऊपरी चट्टानों का दबाव आंतरिक चट्टानों पे पड़ने से आंतरिक भाग में प्राय दबाव बढ़ता चला जाता है। और घनत्व भी ताप बढ़ने पर घनत्व प्राय कम हो जाएगा, लेकिन दाब है वो बना हुआ है, इस कारण से घनत्व भी क्या है, ज्यादा होता है। उल्का है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के हम चंद्रमा का अध्ययन करें या हमारे यहाँ उल्का जो आती है उनका अध्ययन करें, जितने पिंड है उनका अध्ययन करें तो पिंडों की संरचना लगभग एक जैसी मानी जाती है। उसी आधार पर उनमें तत्वों की रूपरेखा देखने को मिलती है। और गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पे प्राय क्या होता है, कम होता है, जिसका हम अनुमान लगाए कि ध्रुव है वो आपके केंद्रस्थ स्थिति है, उसके कारण वहां पे सर्वाधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा है अधिक द्रव्यमान के कारण। और जो भूमध्य रेखा है वहां पे गुरुत्वाकर्षण प्राय क्या है, कम है। इस आधार पे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण की जो रूपरेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व विसंगति। तो प्रश्न आता है गुरुत्व विसंगति क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल में पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अक्षांशों में जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व विसंगति। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना, उसमें अप्रत्यक्ष और अप्राकृतिक स्रोत हमने पढ़े। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपके ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो ये हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।